Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य और भेद के वचनों को हमें सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर और महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे और तीसरे अध्याय में पाए जाने वाले 7 कलीसियाओं के नाम जो संदेश हैं उनका अध्ययन किया। उसमें से 2 कलीसियाओं के नाम जो संदेश हैं उनका हमने अध्ययन पिछले रिकॉर्डिंग्स में किया। जो पहली कलीसिया इफिसुस है उसके विषय में हमने जाना और दूसरी कलीसिया जो स्मुरना की कलीसिया है उसके संदेश के विषय में हमने अध्ययन किया। अब समय है कि हम तीसरी कलीसिया जिसका नाम पिरगुमन की कलीसिया है उसके संदेश का अध्ययन करें जो कि प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 12वें वचन से लेकर के 17वें वचन तक लिखा है। यहां प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को लिखवाते हैं, पिरगुमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले की 2 कलीसियाओं के संदेश का अध्ययन करते समय हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने हर एक कलीसिया के विषय में जब संदेश दिया है तो अपने आप को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जैसे पहली कलीसिया को जब इफिसुस की कलीसिया को संदेश दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। प्रभु ने इस प्रकार से अपने आप को वहां रिप्रेजेंट किया। और स्मुरना की कलीसिया के संदेश में प्रभु ने जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वहां रिप्रेजेंट किया। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को 2 धारी और तेज तलवार के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका क्या मतलब है, जब हम पिरगुमन की कलीसिया के संदेश को पूरा यहां अध्ययन कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। आगे प्रभु लिखते हैं, मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान में घात किया गया जहां शैतान रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें एक एक वचन, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना होगा। जैसा कि मैं आपको पहले संक्षेप में बता चुका हूं कि पिरगुमन की कलीसिया का संदेश ऐसे मसीही विश्वासियों के नाम लिखा गया है जो ऐसे देशों या ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां के लोग या वहां का जो गवर्नमेंट है या कल्चर है, वहां का जो हाकिम है वो मसीह विरोधी है और वहां बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो शैतान के द्वारा बनाई हुई हैं और लोग उनको मानते हैं। तो हमें यह बहुत ही अच्छे से, बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनना होगा। आगे 14वें वचन में प्रभु यीशु मसीह लिखवाते हैं, पर मुझे तेरे विरोध में कुछ बातें कहनी है क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वह विचार करे। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षाओं को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा लिखवा रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तू कहां रहता है। तू जहां रहता है वहां शैतान का सिंहासन है। तो इस बात का क्या मतलब है?
मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यहां जो ये कलीसिया का नाम लिखा गया है, पेरगमुन की जो कलीसिया है, ये एशिया माइनर की कलीसिया है। और यहां पर हम देखते हैं कि हम इस कलीसिया के विषय में ज्यादा वर्णन हम बाइबल में नहीं पाते हैं, लेकिन हम यहां देखते हैं कि वो ऐसी जगह थी जहां शैतान ने अपना बहुत ज्यादा दबदबा बनाया हुआ था। वहां का राजा या वहां का कल्चर इस प्रकार से था कि वो लोग बहुत ज्यादा शैतानी चीजों में लिप्त थे। तो यहां पर ऐसे मसीही विश्वासियों को यह संदेश दिया जा रहा है जो लोग ऐसे देशों में रहते हैं, ऐसे देशों में रहते हैं, या फिर ऐसे एरियाज में रहते हैं, या फिर ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां शैतान ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि हम चाइना कहें, जहां पर जो उनके हाकिम है, जहां का कल्चर है वो बिल्कुल नास्तिकों वाला है, और वो बिल्कुल किसी भी धर्म को, और खास तौर पर हम मसीही विश्वासियों के विषय में देखें, वो उनको वहां आराधना स्तुति नहीं करने देते, बाइबल को भी वहां बैन किया हुआ है, और वहां अलग तरीके का कल्चर है। अब हम इंडिया के विषय में देखें तो इंडिया भी एक ऐसा देश है, भले ही यहां पर विरोध नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी शैतान की ऐसी मान्यताएं इस हमारे भारत देश में भी लगी हुई हैं, और शैतान के द्वारा पूरी तरह से यहां का जो हम कहेंगे कल्चर है वो अपने हाथ में उसने लिया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे देश, चाहे वो मसीह विश्वासी देश क्यों ना हो, अब हम बात करें कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जो नाम के मसीह विश्वासी हैं, लेकिन वहां का जो कल्चर है वो पूरी तरह से अश्लीलता से भरा हुआ है। शैतान ने उन लोगों को अपने कब्जे में लिया हुआ है। शैतान की जो शिक्षाएं हैं, जैसे हम कहें लिस्बियन शिक्षाएं हैं या गे शिक्षाएं हैं, या बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो लोग बिल्कुल वहां अश्लीलता पे उतारू हैं, और वहां के कल्चर को, वहां के जगह को पूरी तरह से अपने शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो उस जगह के लिए प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। वो हर एक एरिया, वो हर एक देश, वो हर एक जगह जहां शैतान ने अपने पांव पसार लिए हैं, जहां शैतान की जो बिछाए हुए जाल में लोग फंसे हुए उसका कार्य कर रहे हैं, ऐसी वो हर एक जगह जहां पर जो सच्चे मसीह विश्वासी रहते हैं, उनके नाम ये संदेश लिखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मैं मसीह विश्वासी हूं और सच्चा मसीह विश्वासी हूं, और किसी ऐसे यूरोपियन कंट्री में या अफ्रीकन कंट्री में या किसी और ऐसी कंट्री में या इंडिया में ही किसी ऐसे मेट्रो शहर में चला जाऊं या ऐसे सोसाइटी में चला जाऊं जहां के लोग बिल्कुल ही शैतान की शिक्षाओं में घिरे हुए हैं, और वहां के लोग पूरी रीति से इनडायरेक्टली वे में मसीह विरोधी हैं। तो ऐसे समय में ये जो वचन है, ये जो संदेश है, ये मेरे लिए या मेरे ऊपर लागू हो जाएगा, और उन तमाम मसीही विश्वासियों पर यह संदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है लागू होगा, ताकि वो ऐसी जगहों में रहते हुए भी जहां शैतान का सिंहासन है या शैतान के द्वारा लोग भरमाए हुए हैं, और वो दूसरे लोगों पर या जो हम कहें मसीह विश्वासियों पर वो उत्पीड़न करते हैं या उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो संसारिक अभिलाषाएं हो, चाहे वो हमारी शारीरिक अभिलाषाएं हो। जैसा आप मान लीजिए, अगर हम किसी ऐसी जगह में चले जाएं जहां पर फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा दबदबा है, या हम ऐसे एरिया में चले जाएं जहां बहुत सारे हीरो हीरोइन या फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या बहुत ज्यादा फेमस या फेम पाए हुए लोग हैं, तो हमारा उन पर इंपैक्ट पड़ेगा। शैतान उनके द्वारा हमारे ऊपर भी वो इंपैक्ट डालने की कोशिश करेगा। तो ऐसे समय में ये जो वचन है, ये जो संदेश है जो पेरगमुन की कलीसिया के नाम लिखा गया है, ऐसे समय में यह वचन उस व्यक्ति पर या मेरे ऊपर लागू होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी तू पीछे नहीं हटा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में जब तेरा उत्पीड़न हुआ या शैतान ने तुझे पूरी रीति से भरमाने की कोशिश की, लेकिन तू उस विपरीत परिस्थिति में भी विश्वास से पीछे नहीं हटा, और लोगों ने बहुत विरोध किया। यहां पर अंतिपास का एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने लिखवाया है, जो पेरगमुन की कलीसिया में सबसे पहला एशिया माइनर में जो माना जाता है, जिसको वध कर दिया गया था, जिसका कत्ल कर दिया गया था, ऐसा मसीह विश्वासी जिसका नाम अंतिपास है, इसके विषय में भी उदाहरण प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां पर उसका कत्ल कर दिया गया, जहां पर उसको मार दिया गया, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी तुम मेरे विश्वास में बने रहे और पीछे नहीं हटे।
लेकिन आगे 14वें और 15वें वचन में प्रभु यीशु मसीह यहां यूहन्ना से लिखवाते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षाओं को मानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहते हो जहां शैतान ने अपना सिंहासन बना रखा है, शैतान ने अपनी शिक्षाओं को वहां पर लोगों को भरमा रखा है, तो तुम उनके बहकावे में मत आना। और यदि जैसे प्रभु कहते हैं कि मुझे तेरे विरोध में कुछ बातें करनी है, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसके 25वें अध्याय तक आप इसके विषय में पढ़ सकते हैं। और बलाम जो कि मोआबी राजा के साथ मिलकर इजरायलियों के विरोध में ये साजिश रचता है कि वो कुछ लोगों को जो मूर्ति पूजा है या व्यभिचार है उसमें फंसा देता है, और इस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों पर भड़कता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीह विश्वासियों को संदेश दे रहे हैं जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्पीड़न में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैतान के भरमाई हुई जो चीजें हैं, जैसे संसारिक अभिलाषाएं हैं, शारीरिक लालसाएं हैं, ये भयभव है, बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था, अश्लीलता है, बहुत सारी ऐसी दुनियावी चीजें हैं जिसमें यहां शैतान ने अपने सिंहासन को स्थापित करके वहां पर फैला रखा है। तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि लेकिन मैं तेरे विश्वास को जानता हूं कि तू हमेशा उन विपरीत परिस्थितियों में डटा रहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं ऐसी जगहों पे जो जिनका विश्वास हिल जाता है, जो बलाम की शिक्षाओं को मानने लगते हैं, या मूर्ति पूजा में लिप्त हो जाते हैं, या फिर व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं, यानी कि शैतान के फैलाए हुए जाल में जहां उसका सिंहासन है वो उसमें फंस जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तुम्हारे विरोध में कहना है। आगे 17वें और 16वें वचन में प्रभु कहते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, यदि हम अपने आप को ऐसी जगह में पाते हैं कि हमारे आसपास का माहौल ऐसा है, या हमारे देश का माहौल ऐसा है, या हमारे कल्चर का माहौल ऐसा है जो परमेश्वर के विरोध में है, और यदि हम उनकी तरफ लालच से या उनके स्टेटस की तरफ झुकाव को लेकर के उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अभी यदि तुमने ऐसा कर लिया है तो अभी भी समय है कि मन फिराओ और इस शैतान के चुंगल से वापस बाहर आ जाओ। यदि कोई तुम्हें उत्पादित कर रहा है तो भी तुम धैर्य के साथ अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए रखो। यदि तुम्हारे आसपास शैतान ने ऐसा जाल बुन लिया है, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण दिया। यदि हमारे आसपास का ऐसा माहौल है कि वहां बहुत ज्यादा फिल्मी बातें होती हैं, बहुत ज्यादा हम कहें वहां ऐसा कल्चर है कि लोग ऐसा स्टेटस दिखा रहे हैं कि हम यहां पर फेमस पाए हुए हैं या हमने वहां पर फेम पा ली है, तो वहां के बच्चों पर या वहां के लोगों पर इसका इंपैक्ट पड़ता है और वो लोग भी ऐसा ही बनना चाहते हैं। या हम देखें बहुत ज्यादा अश्लीलता वाली जगह पे हम रह रहे हैं। मान लीजिए हम जर्मनी में रह रहे हैं, जर्मनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अश्लीलता के साथ अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, खाना पीना हर एक चीज वहां पर बहुत ही ओपनली है, और हम पर उनका प्रभाव आ जाए, यदि हम वहां पर रह रहे हैं और एक सच्चे मसीह विश्वासी होकर के हम वहां गए, पढ़ने गए या जॉब करने गए, हम वहां गए और हमने वहां के चकाचौंध में अपने आप को फंसा दिया और हम उसमें फंस गए, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अभी भी अपना मन फिरा लो, नहीं तो मैं तेरे पास आकर जो दो धारी तलवार जो मेरा वचन है मैं उससे तुम सबसे लड़ूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर परमेश्वर हमसे लड़ेगा तो यह भयानक बात है, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसी जगहों में अपने आप को बचाए रखो, इनके लालच में, इनके स्टेटस में, इनकी जो भयभव है उनमें अपने आप को मत फंसाओ। तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा विश्वास अच्छा है और तुम उसी विश्वास के द्वारा अपने जीवन को जियो। यदि कहीं कोई गलती हो भी गई है तो समय है कि अपना मन फिरा लो, समय है कि अपना मन फिरा लो। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना रिप्रेजेंटेशन यहां दिया है कि जिसके पास दो धारी तलवार और तेज तलवार है,
जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है। दो धारी तलवार क्या है? वचन है। तो हमारे पास वचन है, वचन से अपने आप को पढ़ के हम दृढ़ करें वहां पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कलीसिया का दूत कौन है? इस कलीसिया का जो दूत है वो ज्ञान है। जैसे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके दूसरे वचन में हमने पढ़ा, यहोवा का आत्मा, समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, भय का आत्मा। तो ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपनी ज्ञान का आत्मा देगा। ज्ञान, ज्ञान किस में है? ज्ञान पवित्र शास्त्र में है। ज्ञान इसमें है कि हमारे लिए अनंत जीवन है। ये दुनिया की चीजें, ये दुनिया के वैभव सब नाशवान है। यदि ज्ञान का आत्मा अपने ऊपर हम प्रबल करेंगे, यदि इस कलीसिया के दूत को, यानी जो ऐसे मसीह विश्वासी हैं, यदि वो ज्ञान का आत्मा अपने ऊपर प्रबल करेंगे, तो प्रभु का ज्ञान, जो वचन का ज्ञान है, जैसे प्रभु ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि दो धारी और तेज तलवार, यानी वचन का ज्ञान। तो वचन का ज्ञान हमें ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी जगहों में, ऐसे माहौल में हमें दृढ़ करता है। तो हम ज्ञान का आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का वचन अपने जीवन में लागू करें और ऐसी विपरीत परिस्थितियों से बचे। यदि हम ऐसे माहौल में या फिर किसी ऐसे देश में या फिर ऐसे किसी कल्चर में रह रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो पेरगमुन की कलीसिया को संदेश है, ऐसे ही मसीह विश्वासियों को संदेश है जो ऐसी जगहों में रह रहे हैं जहां पर शैतान ने अपना पूरा दबदबा कायम कर लिया है। जैसा मैंने आपको बताया, हर एक संदेश के अंत में प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग 7 प्रतिफल यहां लिखवाए हैं। और पेरगमुन की कलीसिया के नाम जो संदेश है, यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रतिफल को लिखा है, जो जय पाएगा वो उसे पाएगा। प्रभु यीशु मसीह 17वें वचन में लिखवाते हैं, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पालेगा इन विपरीत परिस्थितियों पर, जो जय पालेगा शैतान के बिछाए हुए जाल पर, जो जय पालेगा इस धरती के वैभव पर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, गुप्त मन्ना में से दूंगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमें ऐसा क्या वैभव मिलेगा? यह वैभव जो इस धरती पर शैतान ने बिछाया है, यह जाता रहेगा, यह नाशवान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें गुप्त मन्ना में से देगा। वो गुप्त मन्ना जो अनंत जीवन का है, वो नाशवान नहीं वरन अविनाशी है। और वो गुप्त मन्ना उस हर एक अविनाशी वस्तु से जो इस धरती पर शैतान जाल बिछाता है, हमें भरमाता है, उससे बढ़कर है और अनंत है, हमेशा हमेशा का है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू जय पा, मैं तुझे गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। श्वेत पत्थर क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? उस समय में जब लोग किसी को इन्विटेशन देते थे, इनवाइट करते थे, तो श्वेत पत्थर पर इन्विटेशन लिखा जाता था। जैसे आजकल के समय में कार्ड होते हैं, शादी के कार्ड है, पार्टी के कार्ड है, लोग एक दूसरे को कार्ड देकर के इनवाइट करते हैं, वैसे ही श्वेत पत्थर पर वो वहां उस समय में लोग इनवाइट किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे एक ऐसा इनविटेशन दूंगा, ऐसा श्वेत पत्र दूंगा जो कि उस अनंत जीवन का पासपोर्ट होगा, और उस पर ऐसा नाम लिखा हुआ होगा जिसको उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62वां अध्याय दूसरे वचन में लिखा है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो नाम केवल धर्मी जन ही जानेंगे, वो नाम केवल जय पाए हुए ही जानेंगे, जो उस श्वेत पत्र में लिखा होगा, और उस नाम के द्वारा हम उस स्वर्ग के राज्य में एंट्री करेंगे। वो हमारे लिए वहां का पासपोर्ट होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जय पाओ तो इस धरती से भी बढ़कर जिन्हें तुम उस वक्त जब उस स्वर्ग के राज्य में जाओगे तो ऐसा पाओगे, ये तो कुछ भी नहीं है जो हमने यहां पर प्राप्त किया है। तो जो जय पाए प्रभु यीशु मसीह उसे गुप्त मन्ना में से देंगे और श्वेत पत्थर भी देंगे जिस पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसके विषय में उस पाने वाले के सिवाय कोई और ना जान पाएगा। तो आगे चलते हैं अब हम थुआतीरा की कलीसिया के संदेश के विषय में, जो कि 18वें वचन से लेकर के 29वें वचन में पाया जाता है। यहां प्रभु यीशु मसीह 18वें वचन में यूहन्ना के द्वारा लिखवाते हैं, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह ये कहता है। यहां पर एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दूसरे रिप्रेजेंटेशन के साथ रिप्रेजेंट किया है। यानी हमने देखा हर एक संदेश में प्रभु ने अपने आप को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और यहां प्रभु यीशु मसीह
आंखें, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम इस संदेश का पूरा अध्ययन कर लेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस प्रकार से क्यों रिप्रेजेंट किया है। जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है 19वें वचन से, मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे काम को, तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को, तेरी सेवा और तेरे धीरज को जानता हूं। ये तेरे पिछले कामों से भी बढ़कर है, जो तू निरंतर उसमें अपनी उन्नति करते हुए करता जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, लेकिन परंतु पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए, और मैं ये जानता हूं कि इसमें से हम इस कलीसिया के संदेश में, इसमें हम बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे। यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती हैं। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वे अपने व्यभिचार से मन नहीं फिराना चाहती। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीह विश्वासियों को यह संदेश दे रहे हैं जो विश्वास में रहते हुए उद्धार पाने के बावजूद मसीही विश्वास को छोड़ देते हैं, और वो लोग मूर्ति पूजा में और व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संदेश ऐसे मसीही विश्वासियों के लिए है जो मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ साथ अपनी पुरानी परंपराओं को, अपने पुराने विश्वास की मान्यताओं को भी अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा और व्यभिचार। और खास तौर पर ऐसे मसीह विश्वासियों के नाम जो मसीह विश्वासी होने के बावजूद, उद्धार पाने के बावजूद ऐसे रिश्तों में बंध गए हैं जो रिश्ते उन्हें भरमा करके मसीह विश्वास से अलग कर रहे हैं। यहां बड़े ध्यान से देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं कि तू सब कुछ करता है, लेकिन तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। यह इजाबेल कौन है? यदि हम इजाबेल के विषय में जान लेंगे तो यहां इस संदेश को भी अच्छी तरह से समझने पाएंगे कि यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। बड़े ध्यान से कान खोल करके सुनिएगा। वो हर एक कारण जो हमारे विश्वास को जो कमजोर करता है, हमें उससे अपने जीवन में जांचना होगा। यह इजाबेल कौन है? जब हम पहला राजा 16वां अध्याय उसके 31वें वचन को पढ़ते हैं, और मैं यहां 16वें अध्याय को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा कि यह इजाबेल कौन है। हम वहां देखते हैं इज़राइल का एक राजा है जिसका नाम है आहाब, और वो इज़राइली है, यहोवा को मानने वाला है, लेकिन वो एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसका नाम इजाबेल है, और इजाबेल बाल के देवताओं की पुजारिन है, यानी कि मूर्ति पूजक है, जो कि इजरायली या यहूदी नहीं है। और वो क्या करती है? वो राजा आहाब को अपने आकर्षण में लेकर के अपने बाल के जो देवता हैं उन पर चढ़ावा चढ़ाना सिखा देती है, यानी मूर्ति पूजा और व्यभिचार करना। बाल के देवताओं की जो मान्यताएं थी आहाब राजा को वो करना सिखाती है, और आहाब राजा जो यहोवा के प्रेम को जानता है, यहोवा की व्यवस्था पे चलने वाला है, वो आहाब राजा यहोवा को छोड़कर बाल के पुजारियों की सेवा में लग जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही कुछ मसीही विश्वासियों के जीवन में हम देखते हैं, और वो लोग मसीही विश्वासी होते हैं, वो लोग मसीही विश्वासियों में जन्म लेते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन वो ऐसी स्त्रियों से या फिर ऐसे पुरुषों से विवाह करते हैं जो अलग मान्यताओं या अलग विश्वास के लोग होते हैं। तब क्या होता है? खास तौर पे ये जो बात है, यहां इजाबेल का नाम तो लिखा गया है, लेकिन हम देखते हैं आज की परिस्थिति में बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो मसीह परिवारों में जन्म लेती हैं, लेकिन लव मैरिज करती हैं। उन्हें दूसरे धर्म के लड़के पसंद आते हैं, दूसरे विश्वास के लड़के पसंद आते हैं, और वो उनसे शादियां करती हैं। और क्या होता है? वो सिंदूर लगाती हैं, वो मंदिर जाती हैं, वो हर एक परंपराएं जो उनके पति और उनके परिवार वालों के द्वारा उन्हें बताए जाते हैं, वो सब उन्हें वो फॉलो करती हैं, क्योंकि उन्हें वो फॉलो करना पड़ता है। और ऐसे ही
ऐसे ही कुछ केसेस में हम जो मसीही विश्वासी भाई हैं उनके विषय में भी देखते हैं। वो भी क्या करते हैं, ऐसी स्त्रियों से शादी करते हैं, विवाह करते हैं जो अलग धर्म और अलग मान्यता की होती है। जब वो उनके जीवन में आती हैं तो वो क्या करते हैं, वो लोग उनसे प्रभावित होते हैं और उनकी विश्वास और उनकी मान्यताओं को भी अपने जीवन में लेके आते हैं। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण आपको देने के लिए हैं, सैकड़ों ऐसे भाई, सैकड़ों ऐसी बहनें जिन्होंने ऐसा किया है और आज वो अपने पुराने विश्वास में क्या कर रहे हैं, वो पुरानी परंपराओं को, दूसरी परंपराओं को भी अपने जीवन में लेके चल रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, मेरे खास ही हैं, जो मेरे कजिन ही समझिए वो एक हैं, उन्होंने शादी की और एक हिंदू लड़की से उन्होंने शादी की और उनके घर में क्या क्या होता है, क्रिसमस भी मनता है, ईस्टर भी मनता है, नौ दुर्गे भी मनते हैं, दिवाली भी मनती है, होली भी मनती है, सारी चीजें उनके अंदर होती हैं, क्योंकि वो जब ईस्टर मनाते हैं तो उनकी पत्नी भी वो चीजें मनाती है। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि उस इजाबेल के कहने में आकर, जैसे यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरे दासों को व्यभिचार करना और मूर्तियों पर आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती हैं, तो ऐसे लोग भरमाए जाते हैं। क्या हुआ, भले ही वो कह रहे नहीं भाई हम भी बनाते, तो हमारी पत्नी हिंदू है तो वो मना रही है और वो शरीक हो रहे हैं, वहां दिवाली में, लक्ष्मी पूजा में वो शरीक हो रहे हैं और वहां पर गणेश उत्सव में वहां मूर्ति भी लगाई जा रही है गणेश जी की, सारी चीजें हो रही हैं। तो ये क्या परमेश्वर को भाएगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को यहां पर जो रिप्रेजेंट किया है, उसकी आंखें आग के समान, ज्वाला के समान और उसके पांव उत्तम पीतल के समान है। परमेश्वर का प्रकोप, यीशु मसीह का क्रोध यहां इस संदेश में दिखाई देता है। जब मैं इसे पढ़ूंगा तो शायद ऐसे जो भाई बहन हो जो इस प्रकार से इन चीजों में फंसे हुए हैं, शायद उनकी आंखें खुले कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा में होकर उनसे क्या कहता है, कान खोल करके सुने कि कलीसिया आत्मा से क्या कहता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने उसको मन फिराव का अवसर दिया था, यानी कि जो स्त्री है या जो पुरुष है जिसने मसीह विश्वासी पुरुष से या मसीह विश्वासी स्त्री से विवाह किया, तो उसके पास यह अवसर था कि वो अपना मन फिराए, लेकिन वहां उल्टा क्या होता है, वो अपना मन फिराने के बजाय वो मसीह विश्वासी को ही अपने विश्वास में लेकर के उसे भरमा देती है। ऐसे ही बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो ऐसे अलग धर्मों से शादियां कर लेती हैं और फिर वो मजबूरी में कहें या फिर उन्हें इस बात की कोई भी उन्हें डर नहीं है कि वो किस विश्वास पे चल रही थी, ऐसे फिर वो क्या करती है, उन दूसरे विश्वास पर उनकी चीजों को फॉलो करती है, उन मान्यता को मानती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर देखिए, यहां प्रभु यीशु मसीह का क्रोध और प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनिए। यहां पर 22वें वचन में प्रभु कहते हैं, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वह भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया। वो मसीह विश्वास में थी और दूसरे धर्म में जाकर के उन्होंने मसीह विश्वास को छोड़ दिया। मैं ये तो नहीं कहूंगा ये सभी के साथ है, लेकिन प्रभु का ऐसा वचन मेरी दृष्टि में ऐसा कई बार देखने को आया है कि वहां पर वो संतान विहीन है, संतान की आशीष नहीं है। एक बिल्कुल खास मेरी एक मुंह बोली बहन है जो कि रोमन कैथोलिक चर्च को बिलोंग करती थी, मसीह को मानने वाली थी और उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की और काफी सालों तक उसके पास कोई संतान नहीं थी। यह बिल्कुल सत्य गवाही है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई मैं अपनी मन से नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दे रहा हूं, बहुत सच्ची गवाही है। और कम से कम 5-6 साल तक उसे कोई संतान नहीं हुई और वो काफी परेशान थी। और एक बार उसने बात चल रही थी उससे, हम जब बात करें तो मन में आत्मा ने डाला कि इससे बात की जाए और इसकी क्या कमी है इसको वो बताई जाए। तब उसके लिए प्रार्थना की गई और उसको ये बताया गया कि आत्मा ये कहता है कि तुमने ऐसे परिवार में शादी की है, यदि वहां से अगर परमेश्वर तुम्हें संतान देगा तो तुम क्या करोगे, उसे विश्वासी बनाओगे या फिर उसके रास्ते पे चलाओगे जो रास्ता उसके पिता का था। यदि तुम परमेश्वर से ये कमिटमेंट करो कि जो होने वाली संतान मेरी है उसे मैं मसीह के रास्ते पे चलाऊंगी, मसीह को डिवोट करूंगी और हन्ना की तरह, जैसे हन्ना ने प्रार्थना की वैसी प्रार्थना अगर तुम करो तो फिर परमेश्वर तुम्हारे जो सूनी गोद है वो भरेगा। और यदि कमिटमेंट तुम करोगी तो परमेश्वर तुम्हें जरूर से जरूर अपनी संतान से आशीषित करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने वहां कमिटमेंट किया और उसने कहा कि नहीं, जो संतान मुझे परमेश्वर यीशु के नाम से देगा मैं यीशु के नाम पर चलाने वाली बनाऊंगी, उसे मैं किसी अपने पति के द्वारा दूसरे धर्म पर नहीं बल्कि प्रभु के लिए
उसको इस्तेमाल करूंगी। तो मेरे प्यारे बहनों, प्रभु ने उससे आशीषित किया। उसके ऊपर से ये श्राप हटा जो यहां प्रभु कहते हैं कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, वो रोग शैया पे मैं उन्हें डालता हूं। बहुत सारे ऐसे केसेस मैं अपने सामने देखता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही भयानक बात है, ये बहुत ही भय की बात है कि यदि हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया और केवल एक रिश्ते के कारण, कि हमने किसी अपनी प्रेमिका से शादी कर ली या हमने किसी अपने प्रेमी से शादी कर ली, वो दूसरे विश्वास का था, और केवल एक व्यक्ति मात्र को पाने के लिए हमने प्रभु के अनुग्रह को ठुकरा दिया। यह सबसे बड़ी क्रोध की बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। यह वचन, यह संदेश ऐसे ही मसीही विश्वासियों के नाम लिखा गया है। 24वें वचन में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से लिखवाते हैं, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, ऐसी परिस्थिति में तुम रह करके भी ऐसा नहीं करते हो, तो मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को भी यहां समझिए। अभी क्रोध को तो समझा हमने, अभी हमें उसके अनुग्रह को भी समझना है। यदि हम मान लीजिए, यदि कोई बहन ऐसी है, यदि उससे कोई गलती हो गई और उसने किसी दूसरे विश्वास के व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया और वहां पर वो नहीं चाहती है कि वो अपने विश्वास को छोड़े, तो वहां प्रभु कहते हैं कि लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा, तू ऐसा करने की पहले सोच तो सही, पहला अपने आप को इतना प्रबल कर तो सही। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा कि तुम अपने उस विश्वास पर प्रबल रह सको, तुम इस विश्वास पर प्रबल रह सको, शैतान की उन बातों से बच सको। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर हां, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। इस वचन को भी बड़े ध्यान से सुनिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो लोग मजबूरी में हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें ये सब चीजें नहीं करनी, लेकिन वो अपने घर को बचाने के लिए या मजबूरी में उस चीज को कर रहे हैं। लेकिन यहां प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझ पर और बोझ नहीं डालूंगा, तू अपने मन में मुझे स्वीकार करता रहे, अंगीकार करता रहे और इन बातों से बचा रहे। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो तेरे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहे, उसे मत खो, उससे मत खो। अगर वो करता है, तेरा कोई साथी है, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि यदि किसी बहन ने शादी कर ली और उसका पति वो सारी चीजें मानता है, अपने पुरानी चीजों का या उसके जो धर्म की चीजें मानता है, उसे मानने दो, लेकिन तुम अपने आप में बनी रहो, तुम अपने आप में पक्की बनी रहो, तो भी प्रभु तुम पर बोझ नहीं डालेगा। प्रभु तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुमने उससे शादी क्यों की थी। यदि तुम अपने विश्वास में बने रहोगे, यदि तुम विश्वास के लिए सब कुछ त्याग कर दोगे, यदि तुम विश्वास में बने रहोगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तेरे पास है, जितना विश्वास तेरे पास है, जितना वचन तेरे पास है, उसे थामे रहे, मेरे आने तक उसे थामे रहे और इन बातों पर जय पा, इन बातों पर जय पा। चाहे वो कोई बहन हो, चाहे वो कोई भाई हो, इन बातों वो जय पाए। प्रभु यीशु मसीह 26वें वचन में यूहन्ना से लिखवाते हैं, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बहुत बड़ा प्रतिफल यहां पर प्रभु यीशु मसीह देते हैं। यदि हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जय पा जाएंगे, यदि हम इनके ऊपर काबू कर लेंगे, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को सबसे ऊपर प्रायोरिटी देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह यहां उसका प्रतिफल कहते हैं, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, तो मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। 27वें वचन में प्रभु कहते हैं, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और यह अधिकार मैं उन्हें दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम ऐसी परिस्थितियों में उन पर जय पा लेंगे, प्रभु यीशु मसीह उसका प्रतिफल हमें इस अद्भुत रीति से देगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के विषय में देखते हैं, तो वहां प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे सिंहासन होंगे और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं राजदंड लिए हुए जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमें सोचना होगा कि हम अपने अनुग्रह को किस प्रकार से अपने जीवन में ले रहे हैं। कुछ भी अनुग्रह से बढ़कर नहीं है, कुछ भी उस अनंत जीवन से बढ़कर नहीं है, कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से बढ़कर नहीं है। यदि हमने उस उद्धार को प्राप्त कर लिया है, वो उद्धार जो अनंत जीवन का है, यदि हम इस धरती के कारणों की वजह से, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे कोई प्रेमी हो, चाहे कोई प्रेमिका हो, चाहे वो हमारा कोई और भी कारण क्यों ना हो,
हम अगर उनके द्वारा अपने अनुग्रह को ठुकरा देंगे तो फिर परमेश्वर का प्रकोप हम पर पड़ेगा, और यदि हम उन पर जय पालेंगे तो यहां प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े प्रतिफल को देने का आश्वासन मुझे और आपको दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मैं उदाहरण आपको और एक छोटा सा देना चाहूंगा। एक बहन है जो लोअर मीडियम क्लास को बिलोंग करती हैं। उनके जानने वालों में एक ऐसा भाई था जो अविश्वासी फैमिली को बिलोंग करता था। वो उन्हें पसंद करता था और उन्होंने उसके माता पिता को एक अपने विवाह का जो है प्रस्ताव दिया कि मैं इनसे विवाह करना चाहता हूं। और वो बहुत ऊंची पोस्ट पे थे, मैं समझता हूं शायद वो किसी बैंक में मैनेजर हैं या काफी ऊंची पोस्ट पर हैं, और 1 लाख के आसपास की सैलरी उन्हें मिला करती थी। उन्हें जो है प्रपोज करते हैं कि मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन उस बहन ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वो विश्वासी नहीं थे। चाहती तो वो लोअर क्लास में रहने वाली एक इस लड़की है, वो चाहती तो वो ये सोचती कि भाई लड़का तो अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, नौकरी अच्छी है, मेरा तो दिन सुधर जाएगा, मैं इसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं। लेकिन उन्होंने प्रभु के अनुग्रह को ऊपर समझा और इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। मेरे प्यारे बहनों, इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि शायद मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, शायद मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता था कि अगर मैंने किसी अविश्वासी के साथ विवाह कर लिया तो मेरा जीवन विश्वास को निभाने में मैं अपने जीवन में पूर्ण नहीं कर पाऊंगी, अपने विश्वास को पूरा नहीं कर पाऊंगी। ये त्याग और ये जय पाना हुआ, यहां ये जय पाना हुआ और वहां पर उन्होंने इन बात पर जय पाई। और इन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, मैं उसे भोर का तारा दूंगा। मेरे प्यारे बहनों, भोर का तारा का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा होता है। दानियेल नबी की पुस्तक में हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु का कार्य करने वाले हैं वो तारों के समान आकाश में चमकेंगे, उनकी आभा इस प्रकार की होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को कह रहे हैं जो अनुग्रह के लिए, जो प्रभु यीशु के नाम के लिए दुनियावी चीजों को ठुकरा देते हैं, वो उसके नाम पर जय पा जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रतिफल देंगे। और यहां 29वें वचन में प्रभु लिखवाते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्यारे बहनों, हमारे पास दोनों चीजों को चुनने का अधिकार है। हम अनंत जीवन को चुन लें, प्रभु यीशु मसीह के प्रतिफल को चुन लें, या फिर उस क्रोध को चुन लें, या शैतान के भरमाए हुए जाल को चुन लें, या उस इजाबेल को चुन लें, या फिर हम प्रभु के वचन और उसके अनुग्रह को चुन लें। तो यह हमारे ऊपर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जानता हूं बहुत सारे भाई बहन यहां अपने आप को इस जगह खड़ा हुआ पाएंगे। तो यह समय है, यदि वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, यदि वचन हमारे जीवन में यह कह रहा है, सावधान कर रहा है, तो अभी भी समय है कि हम अपने मन को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह हमें और बोझ में नहीं डालेंगे, बल्कि जो हमारे पास है यदि हम उसे थामे रहे तो जिस प्रतिफल के विषय में यहां यीशु मसीह आश्वासन दे रहे हैं, ऐसे मसीही विश्वासियों को वो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह देंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां हमने थुआतीरा की कलीसिया के संदेश को देखा। यहां प्रभु अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, यहां उसकी आंखों को ज्वाला के समान, उसके जो पांव हैं उत्तम पीतल के समान दिखाए गए हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह के क्रोध को बताया गया है कि जो लोग उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को, उसके उद्धार को व्यर्थ ठहरा देते हैं दुनियावी कारणों की वजह से, तो उन पर प्रभु का क्रोध पड़ता है और जो लोग इन पर जय पा लेते हैं वो फिर प्रतिफल को भी पाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं थुआतीरा की जो कलीसिया है उसका दूत कौन है, वो कौन सा आत्मा हम पर कार्य करता है, उन मसीह विश्वासियों पर कार्य करता है जिनसे वो इन परिस्थितियों पर जय पाते हैं। वो है बुद्धि का आत्मा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 2 वचन में हमने पढ़ा कि वहां पर यहोवा का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, भय का आत्मा, हमने वहां पर पढ़ा 7 प्रकार से आत्मा कार्य करता है। और यहां ऐसे मसीह विश्वासियों पर बुद्धि का आत्मा कार्य करता है, क्योंकि बुद्धि से ही हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, इस दुनिया की नाशवान चीजें, इस दुनिया के नाशवान रिश्ते, या फिर अनंत जीवन जो हमेशा हमेशा का है। और यह बुद्धि ही हमें इस प्रकार से बुद्धि से प्रबल करती है कि हम इन परिस्थितियों में जय पा लेते हैं। तो जो
थुआतीरा की कलीसिया का जो दूत है वो बुद्धि का आत्मा है। तो यहां पर हमने जो थुआतीरा की कलीसिया है उसके संदेश को भी यहां पर हमने अच्छे से अध्ययन किया। अब समय है कि पांचवी कलीसिया जो सरदीस की कलीसिया है उसके नाम जो संदेश है उसका अध्ययन करें। यह हमें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पहले वचन से लेकर 6 वचन तक मिलता है। यहां प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को लिखवाते हैं, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अलग तरीके से इस कलीसिया के संदेश में प्रेजेंट किया है। यहां प्रभु लिखवाते हैं कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है। तो इसके विषय में भी हम जब इस संदेश का अध्ययन कर लेंगे तब इसके बाद हम बात करेंगे कि यहां प्रभु ने अपने आप इस प्रकार से क्यों प्रेजेंट किया है। प्रभु यीशु मसीह यहां कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। दूसरे वचन में लिखा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। तू जीवित तो कहलाता है लेकिन मरा हुआ है, इसीलिए जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर। तो ये किन मसीह विश्वासियों के नाम ये प्रभु यीशु मसीह ने ये संदेश लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे कौन हैं जो जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं? ऐसे वो लोग हैं जो मसीह विश्वासी तो कहलाते हैं, अपने आप को मसीह विश्वासी तो समझते हैं, अपने आप को ईसाई तो कहलवाते हैं, लेकिन वो विश्वास में मरे हुए हैं। वो विश्वास में मरे हुए हैं, आज्ञा पालनता में मरे हुए हैं, प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो विश्वास में मरे हुए हैं। ये ऐसे मसीही विश्वासियों के नाम संदेश है जो मसीही विश्वासी जन्म से ही मसीही परिवारों में जन्म लेते हैं। वो प्रभु को बचपन से ही जानते हैं, प्रभु के उद्धार को बचपन से ही जानते हैं, वो अच्छे से प्रभु के अनुग्रह को पहचानते और जानते हैं, लेकिन फिर भी केवल वो नाम के ही मसीही विश्वासी हैं, क्योंकि वो मसीही विश्वासी परिवारों में तो जन्म ले चुके हैं लेकिन मसीह के अनुग्रह को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, मसीह के लहू के बलिदान के उस कीमत को नहीं समझ पाए हैं, अभी तक प्रभु की सच्ची आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू नहीं करने पाए हैं। और ऐसे भी मसीह विश्वासी जो प्रभु का अंगीकार तो करते हैं, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण तो करते हैं, लेकिन प्रभु की शिक्षाओं को, प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसीलिए प्रभु यहां पर लिखते हैं कि तू जीवित तो कहलाता है, तू कहलाता तो है मसीह विश्वासी, लेकिन असल मायने में तू मसीह विश्वासी नहीं है, केवल तू नाम का मसीह विश्वासी है। और ज्यादातर ऐसे लोग जो मसीह परिवारों में जन्म लेकर के भी मसीह से दूर हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो केवल एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसे हम कहेंगे कि वो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम मसीह धर्म में जन्म ले चुके हैं तो हमारा उद्धार हो गया, और बड़े वो आश्वस्त हैं, बड़े आश्वस्त हैं कि हमारा बचपन में बपतिस्मा हो गया, हम मसीह को जानते हैं, हम ईस्टर मनाते हैं, हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, हम मसीह हैं, हमारा उद्धार हो गया, और वो बड़े आश्वस्त हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू जीवित तो कहलाता है, तू मसीही तो कहलाता है, नाम का मसीह तो है, लेकिन तू असल में मरा हुआ है, इसीलिए जागृत हो। अभी भी समय है, तू जागृत हो जो तू वचन में सो रहा है, तू जागृत हो जो तू झूठी नींद में पड़ा हुआ है, जो तू सोच रहा है कि मैं मसीह विश्वासी हूं और मेरा उद्धार हो गया, लेकिन तू मरा हुआ है। तू जागृत हो वचन की आज्ञा पालनता में, तू जागृत हो अपनी आत्मिक सेवा में और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं। अभी तेरे जीवन में बहुत कुछ बाकी रह गया है। बपतिस्मा तो ले लिया है, अंगीकार तो कर लिया है, मसीह परिवार में जन्म लेके मसीह विश्वासी का ठप्पा तो लग गया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बाकी रह गया है, और जो मिटने को है, मिटने को है। क्या मिटने को है? तुम्हारा उद्धार मिटने को है। इसलिए उन्हें दृढ़ कर, इसीलिए तू उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। किसी भी तेरे उस कार्य को जो तू करता है, अपने आप को मसीह विश्वासी तो कहता है, लेकिन मैंने तेरे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं देखा जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, या तूने उसे अपने आत्मिक सेवा से पूरा किया हो। इसीलिए तीसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा।
मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मसीह विश्वासियों के लिए जो जन्म से मसीह विश्वासी परिवारों में जन्म लेते हैं, और ऐसे मसीह विश्वासी जो विश्वास करते हैं, उन्होंने शिक्षा पाई लेकिन वो उसे भूल बैठे हैं, उसे भूल बैठे हैं। जो नाम उन्हें दिया गया उस नाम को वो भुला बैठे हैं। अपने आप को मसीह तो कहते हैं लेकिन मसीही विश्वासियों जैसा कोई भी काम उनके अंदर नहीं पाया जाता। प्रभु यीशु कहते हैं कि इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी, तूने कैसी शिक्षा प्राप्त करी थी और क्या क्या तूने उसे सुना था, उनको याद कर और उनमें बना रहे, उनमें बना रहे। अपना मन फिरा, अभी भी समय है। प्रभु आगे कहते हैं, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं, इसलिए प्रभु का वो दिन हम पर चोर के समान नहीं आएगा, बल्कि हमारे लिए वो दिन स्वागत के समान होगा। लेकिन जो लोग जागृत नहीं हैं, जो लोग अपने आप को मसीह विश्वासी तो समझ रहे हैं, जिस दिन मसीह यीशु आएगा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस दिन उन्हें पता लगेगा कि वो सोए हुए थे, क्योंकि बाकी तो उठा लिए जाएंगे। वो यहां पर अपने आप को इस धरती पर अकेला महसूस करेंगे और वो तब ये जानेंगे कि हम तो केवल नाम के मसीह विश्वासी थे, हम तो ये सोच रहे थे कि हमारा उद्धार हो गया, लेकिन असल मायने में हम तो उसके ग्रहण योग्य थे ही नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्मरण कर कि कौन कौन सी अच्छी अच्छी शिक्षाएं तूने मेरे वचन की प्राप्त की थी, उन्हें याद कर, उन्हीं में बना रहे और अपने मन को फिरा। यदि तू सोता रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि किस घड़ी मैं तुझ पर आ पड़ूंगा, यदि तू जागृत ना रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जागृत रहना होगा, हर समय प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रहना होगा, खास तौर पर उन मसीही विश्वासियों के लिए जो अपने आप को मसीह विश्वासी कह करके ये सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो गया, लेकिन सही मायने में वो उद्धार को प्राप्त किए हुए नहीं है। इसलिए उन्हें अपने आप को दोबारा से जांचना होगा कि कहां पर वो कमी पाई जा रही है। खास तौर पर मैं ऐसे भाई बहनों के लिए कहूंगा जो मसीह विश्वासी परिवारों में पैदा हुए हैं, ऐसे मसीही विश्वासी भाई बहन जो मसीही विश्वासी परिवारों में पैदा हुए हैं और उन्हें लगता है कि शायद हम बचपन में बपतिस्मे को पा लिए हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन यदि मसीह की शिक्षाओं पे वो नहीं चलेंगे, यदि सही मायने में अपना क्रूस नहीं उठाएंगे, यदि सही मायने में प्रभु का चेला नहीं बनेंगे, तो कदापि रूप से वो उस दिन के लिए तैयार नहीं रहेंगे। और प्रभु कहते हैं कि मैं उन पर चोर के समान आ जाऊंगा और वो कभी भी नहीं जान पाएंगे कि मैं किस घड़ी उन पर आ पड़ूंगा। आगे चौथे वचन में प्रभु यीशु मसीह लिखवाते हैं, पर हां सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे योग्य हैं। इनमें भी ऐसे मसीह विश्वासी हैं जिन्होंने अपने विश्वास के उद्धार के कार्य को पूरा किया है। उन्होंने केवल नाम का ही मसीह विश्वासी नहीं है, बल्कि वो सही मायने में मसीही विश्वासी हैं जो उद्धार पाए हुए हैं। ऐसे भी हैं जो मसीह विश्वासी हैं, इनमें ऐसे हैं जो अपने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किए हैं, अभी भी अपने आप को वो पूरी रीति से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए हुए हैं और उन्होंने अपने वस्त्रों का शुद्ध नहीं किया, बल्कि वो श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो जय पाए, 5वें वचन में प्रभु कहते हैं जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो लोग अभी तक जय नहीं पाए हुए हैं, जो लोग सही मायने में अपनी आत्मिक सेवा पूरी नहीं कर रहे हैं, जो लोग प्रभु की आज्ञाओं को सुन करके उस पर चलने वाले नहीं हैं, वो ये बात सुन लें कि जो लोग इस आज्ञाओं को मान करके उस पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक प्रतिज्ञा, एक आश्वासन देते हैं कि जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र उसे पहनाए जाएंगे और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से मैं न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस जय पाने का प्रतिफल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिफल यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग अपने आप को सही रीति से मेरे पीछे चलाने वाला बनाएंगे, मेरी आज्ञाओं पे चलेंगे, सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। जो क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो मेरे वचन पे चलता है वही मेरा सचमुच चेला ठहरता है और वो सत्य को जानता है और उस सत्य से स्वतंत्र करता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे लोग श्वेत वस्त्र पहनेंगे, उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं कटेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता के सामने उनका नाम और स्वर्गदूतों के सामने उनका नाम मान लूंगा। जिनके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिनके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने देखा सरदीस की कलीसिया के संदेश में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया है वो इस प्रकार से किया है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह
कह रहे हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं, जिन्होंने मेरे नाम का अंगीकार किया है, उन्हें पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है। पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है, और जिस प्रकार से पवित्र आत्मा कार्य करता है, वो तुम्हारे बीच में कार्य करेगा। पूरी रीति से वो तुम्हारे बीच में कार्य करेगा, हर एक रीति से वो तुम्हारे बीच में कार्य करेगा, यदि तुम अपना सही रीति में मन फिरा करके मेरी आज्ञाओं का स्मरण करोगे। तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रह करके वास करेगा, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाओगे। तो यहां पर प्रभु ने जो अपने आप को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है या प्रेजेंट किया है, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो ऐसे मसीह विश्वासी हैं, वो सचमुच में पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, वो सचमुच में परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, और आत्मा उनके बीच में रह करके कार्य करता है, आत्मा उनके साथ रह करके कार्य करता है। और जो इस कलीसिया का दूत है, जो इस कलीसिया का दूत है, जो यहां पर हम देखते हैं, जो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके दूसरे वचन में जो हमने 7 प्रकार के आत्मा के कार्य देखे थे। पहला यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और भय का आत्मा। तो यहां पर किस प्रकार का आत्मा ऐसे मसीह विश्वासियों को प्रबल करेगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां समझ का आत्मा कार्य करेगा। समझ का आत्मा, हमें समझ दी जाएगी कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को अपने जीवन में फॉलो करें, उसे पालन करें, हम कैसे वचन को अपने जीवन में लागू करें, इस बात की हमें समझ दी जाएगी। समझ का आत्मा हम पर प्रबल होगा, समझ का आत्मा हम पे कार्य करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने पहली कलीसिया के विषय में देखा, पहली कलीसिया जो इफिसुस के नाम जो संदेश है, उसमें हम देखते हैं यहोवा का आत्मा उनके ऊपर कार्य करता है। और दूसरा हम देखते हैं स्मुरना की कलीसिया है, उसमें हम देखते हैं पराक्रम का आत्मा उनमें काम करता है कि वो अपने आप को परमेश्वर के लिए वध कराने के लिए भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और तीसरा पेरगोमन की कलीसिया, वहां पर हम देखते हैं कि ज्ञान का आत्मा कार्य करता है। और थुआतीरा की कलीसिया के विषय में हमने देखा कि वहां पर बुद्धि का आत्मा कार्य करता है। और यहां सरदीस की कलीसिया के विषय में हम देखते हैं कि यहां पर समझ का आत्मा ऐसे मसीह विश्वासियों में कार्य करेगा, क्योंकि याकूब कहते हैं कि जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो उसे बिना उलाहना दिए देगा। तो पवित्र आत्मा हमें समझ देता है इस बात की कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता में अपने जीवन को जिएं और कैसे हम जीवित हो जाएं। हम केवल जीवित ना कहलाएं, क्योंकि केवल अगर हम जीवित कहलाएंगे या मसीह विश्वासी कहलाएंगे तो अपने स्वभाव में मरे हुए हैं। इसलिए हमें जागृत होना है और हमें जो वस्तुएं हम में बाकी रह गई हैं उन्हें जो मिटने की, उन्हें दृढ़ करना है, उन सभी बातों को जांच करके अपने जीवन में लागू करना है। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह यहां जो प्रतिफल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो जय पाए वो इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यह कितनी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सामने हमारे नाम को मान लेगा और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में से कदापि नहीं कटेगा। यहां प्रभु यीशु मसीह ने हर एक कलीसिया को जब संदेश लिखाया है तो हर एक कलीसिया को अलग अलग प्रतिज्ञा का आश्वासन दिया है, अलग अलग प्रतिफल का आश्वासन दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सभी आश्वासन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिए गए हैं और मसीह विश्वासी इन सब से नवाजित होंगे, इन सभी से आशीषित होंगे। प्रभु इन सब से उन्हें आशीषित करेगा। तो यहां पर हमने सरदीस की कलीसिया का भी जो संदेश है उसका अध्ययन कर लिया है। अब बाकी 2 कलीसियाओं का संदेश बचता है, फिलदिल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।